नमस्कार साथियों, मैं आपका मित्र DS सैनी सभी का हार्दिक स्वागत हार्दिक अभिनंदन करता हूं। कैसे हैं सब प्यारे दोस्तों। तो आप सभी का DS सैनी हिंदी चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत हार्दिक अभिनंदन सभी साथियों का जो हर परीक्षा की तैयारी में जुटा हुआ है हिंदी से संबंधित। उसके लिए आपको प्रत्येक क्लास बहुत ही शानदार आ रही है, बहुत अच्छी आ रही है, बहुत अच्छा लग रहा है आप सभी के साथ काम करके। और आप सभी मेरा इतना सहयोग कर रहे हैं, इसके लिए बहुत शुक्रिया। आप सभी शेयर कर रहे हैं, क्लासों को लाइक भी कर रहे हैं, फ़ोन करके भी बता रहे हैं। बहुत सारे लोग फ़ोन पर भी बता रहे हैं, व्हाट्सअप पर भी बता रहे हैं कि सर बहुत आनंद आ रहा है, बहुत मज़ा आ रहा है ना। और व्हाट्सअप के लिए मैंने आपको नंबर दे रखा है, कई लोगों को बेचारों को पता नहीं है। तो कोई सवाल आपको पूछना है या कोई सलाह आपको देनी है मुझे, तो इस नंबर पर अपन कॉल कर सकते हैं और बता भी सकते हैं क्लास कैसी रह रही है। कोई नई सलाह आप देना चाहे मुझे दे सकते हैं, मैं बिल्कुल तैयार हूँ। मैं मेरी चीज़ों को समृद्ध बनाना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि सारी चीज़ें मेरी एक से एक मजबूत हो, जो किसी के पास नहीं हो ऐसा मैटर मेरे पास हो, और मेरे स्टूडेंट पढ़ करके सफल हो जाए। जल्दी से आके मुझसे ये बोल दे कि सर हम तो मज़े लग गए आपके वीडियो पढ़ के ही धन्य हो गए। बस इतना सा ही चाहता हूँ, बस मेरे लिए तो यही तो चाहिए। मैं और कुछ मांग भी नहीं रहा आपसे, मैं तो इतना सा ही मांग रहा हूँ कि आप शेयर कर दो, लाइक कर दो, है ना, अपने साथियों को बता दो, मेरा चैनल बढ़ जाए, है ना। तो मैं सभी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ जुड़ सकूँ, यही मांगता हूँ मैं तो। और ये आपकी मर्जी है, जो आपको अच्छा लग रहा हो। अगर मन आपका कह रहा हो कि सच में ही मैं करना चाहिए तो करो। तो साथियों, आज अपन एक विशेष टॉपिक है जिसके बारे में अपन पढ़ने वाले हैं, विदेशी शब्द के बारे में। विदेशी शब्द आपके कई सारी भाषाओं के होते हैं। जो भारतीय भाषाओं को छोड़कर अन्य देशों की भाषाओं से जिन शब्दों को ग्रहण कर लिया वो विदेशी शब्द है ना। तो विदेशी शब्द आप जानते ही हैं, सीधा सीधा सा विदेशी शब्द के बारे में देखो। ये आपका मैंने यहाँ पर लिख दिया है विदेशी शब्द, विदेशी शब्द, है ना भाई। तो आप बी प्लस देश, इससे पता चल रहा है बी प्लस देश। बी का मतलब दूसरा, बी का मतलब दूसरा, और देश तो दूसरा देश यानी दूसरे देश से ग्रहण किए हैं, यानी दूसरे देशों से ग्रहण किए हैं, देशों से ग्रहण किए गए शब्द, है ना भाई। ये ही विदेशी शब्द है, बस सीधा सीधा सा। अगर आप परिभाषा भी देखना चाहते हो तो नॉर्मल इसकी परिभाषा होती है सीधी सी, जो वैसे आती कहीं पे भी नहीं है लेकिन जानकारी में होनी चाहिए। तो भारतीय भाषाओं को छोड़कर अन्य देशों की भाषाओं से अन्य देशों की भाषाओं से ग्रहण किए गए शब्द जिनका हिंदी में प्रयोग किया जा रहा है, हिंदी में प्रयोग किया जा रहा है, विदेशी शब्द कहलाते हैं। कोई दिक्कत है क्या इसमें? नॉर्मल है ना भाई, बस इतना सा याद रखेंगे। भारतीय भाषाओं को छोड़ दो, अन्य देशों की भाषाओं से जो शब्द ग्रहण कर लिए हैं और उनका हमारी हिंदी में प्रयोग किया गया है, वो सब विदेशी शब्द है। अरे भाई, हमारे कवि है, हमारे लेखक है, वो विदेशों में घूमने भी तो गए हैं। कोई श्रीलंका गया है, कोई तिब्बत गया है, कोई चीन गया है, कोई इंग्लैंड गया है, कोई अमेरिका गया है।
तो वहां से जो शब्द ग्रहण करके लाए उन्होंने हिंदी में लिख दिए, वही शब्द विदेशी कहलाए। बस सीधी सीधी सी बात यह है। तो देखिए आपको कई भाषाओं के शब्द है यहाँ पर जो अपन को यहाँ पर पढ़ने हैं, कम से कम इतने विदेशी भाषा जिन जिन के शब्द कम से कम हमको पढ़ने हैं, याद करने हैं, वो आपको ध्यान रख लेने हैं अच्छे तरीके से। कौन से शब्द है वो? तो देखो एक तो अपन को याद रखना है फारसी भाषा के शब्द। फारसी भाषा खूब ज़्यादा बार सवाल आते हैं यहाँ से। एक है आपकी अरबी भाषा, अरबी भाषा है। एक पढ़ते अपन तुर्की भाषा, तुर्की भाषा। एक पढ़ेंगे अपन पुर्तगाली, पुर्तगाली भाषा, पुर्तगाली है ना। एक पढ़ेंगे अपन फ्रेंच, जिसको अपन फ्रांसीसी भी कहते हैं। एक पढ़ेंगे अपन चीनी, एक पढ़ेंगे अपन डच, एक पढ़ेंगे अपन यूनानी है ना, एक पढ़ेंगे अपन अंग्रेजी। कम से कम इतने ही भाषाएं हैं। इनके शब्द तो हमको कम से कम पता ही होना चाहिए, कम से कम पता होना चाहिए। एक आपका जापानी, मेरा जूता है जापानी है ना, फिर भी हम भी है हिंदुस्तानी। तो इन जो भाषाएं हैं, इन भाषाओं के शब्द तो अपन को कम से कम रट लेने चाहिए अच्छे तरीके से। सवालों को रटना है, कोई भी तरीका आपको अपनाना है और उस तरीके से हम विदेशी शब्दों को याद कर लेंगे शानदार तरीके से, मज़े से याद हो जाएंगे। जैसे मैं आपको तरीका अपना अपना आप अपना सकते हो। मैं कुछ शब्द लिखता हूँ फारसी भाषा के, फिर कुछ छोटा सा तरीका मैं आपको बताता हूँ कि आप ऐसे याद कर सकते हैं। तो मैं सबसे पहले जो बात करूँगा वो कौन सी भाषा की बात करूँगा? फारसी की करूँगा। फारसी भाषा के शब्द क्लियर है? फारसी भाषा के शब्द मैं लिखता हूं पहले, तो फिर आपको याद हो जाने चाहिए। लेकिन ये सब देखो ध्यान से। जैसे आपको पूछेगा, ये हम बहुत ज़्यादा प्रयोग करते हैं यार, है ना, बहुत ज़्यादा प्रयोग करते हैं, लेकिन ये पता ही नहीं है। लड़की भी यार है, लड़का भी यार है, भैया भी यार है, पापा भी यार और मम्मी भी यार, और सब दुनिया यार, और जचा जिससे यार बोलते मन में आती उससे ही। अरे ये यार कौन सी भाषा का शब्द है ये पता नहीं है। तो यार है फारसी भाषा का, ये कमर शब्द है, फारसी भाषा का शब्द है। एक शब्द आता है आपका खाने का फल अमरूद, ये फारसी भाषा का शब्द है। एक शब्द है आपका आवारा, फारसी भाषा का शब्द है। एक इम्पोर्टेंट शब्द है देखो दर्जी, दर्जी शब्द है। एक शब्द है दीवार, एक है दरवाजा, दरवाजा है ना। एक है दवा, एक है शराब, एक है जेब, एक है जलेबी, एक है आपका दीदार, सपने के मैं तेरा दीदार करता हूँ, है जान से भी ज्यादा जाने मन में तुझ पे मरता हूँ। गाते हो ना आप, वो ही है ये दीदार दर्शन।
तो देखिए ध्यान से, यार, कमर, अमरूद, आवारा, दर्जी, दीवार, दरवाजा, दवा, शराब, जेब, जलेबी, दीदार। एक शब्द है आपका मोहल्ला, एक शब्द है आपका सिपाही, एक शब्द है आपका सिपाही, एक शब्द है आपका पायजामा जो पहनते हो आप, पाजामा, एक शब्द है आपका मुनक्का, 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 एक है आपका ये किस है और ये मिस है, किसमिस, है ना। एक है गुलाब, एक है कमल, एक शब्द है आपका जुकाम, जुकाम, एक शब्द है आपका बीमार। मैं तो लिखता ही चलूंगा, मुझको तो याद है, तुमको याद करने हैं अब ये सब। जुकाम, एक शब्द है बीमार, एक शब्द है अखबार, एक है दगाबाज, दगाबाज, एक है चपरासी, एक है आराम शब्द, आराम, एक शब्द है आसमान, आसमान, एक है आतिशबाजी, आतिशबाजी, एक है कारीगर, एक है मजदूर, एक है खून, एक है गवाह। और मैं लिखता ही चलूंगा, मैंने बोर्ड भर दिया यार, गजब कर दी भाई, गजब कर दिया भाई, गजब कर दिया भाई। कितने सारे शब्द लिख दिए भाई, कैसे याद रखूंगा मैं कि ये फारसी के हैं भाई, हैं कि ये अरबी के हैं, ये तुर्की के, ये डच के, ये यूनानी के हैं। कोई न कोई तरीका अपनाओ भाई, कोई न कोई तरीका अपनाओ, और जब तक तरीका नहीं अपनाओगे तब तक वो याद भी नहीं होंगे। तो मैं थोड़ा सा तरीका बताता हूँ आपको, फिर दूसरी भाषा लिखेंगे अपन, दूसरी भाषा के शब्दों को देखेंगे। जैसे फारसी भाषा की एक ट्रिक बताता हूँ मैं, है ना। सारी तो बताऊंगा नहीं बेटा मैं। देखो ध्यान से, ये है फारसी, है ना, फारसी भाषा। देखो जैसे मैंने कहा यार, आपको बनानी है ऐसे ही, यार मेरी कमर में, यार मेरी कमर में अमरूद था, अमरूद था, जिसे आवारा दर्जी ले गया, जिसे आवारा दर्जी ले गया। दीवार के दरवाजे पर, दीवार के दरवाजे पर दवा लगा गया, पर दवा लगा गया। शराब पीकर जेब में जलेबी भर गया, शराब पीकर जेब में जलेबी भर गया, जलेबी। इतना बदमाश है ये, कौन? ये कमर में अमरूद था, यार मेरी कमर में अमरूद था, जिसे आवारा दर्जी ले गया। ये दर्जी है, ये इतना बदमाश है कि देखो क्या क्या खेल की हैं इसने, है ना। जैसे आपका यार शब्द आ गया, कमर शब्द आ गया, यार मेरी कमर में क्या है, अमरूद है। होता नहीं है कमर में अमरूद, लेकिन याद करना अपन को।
जिसको कौन ले गया है? आवारा। और ये ले गया है दर्जी। और ये दीवार के दरवाजे पर और ये लगा गया है दवा, है ना। और ये शराब पी कर के और ये जेब में, और ये भर गया भाई साहब जलेबी। जलेबी भर गया। देखना आप इस तरीके से आप अलग अलग तरीका अपना सकते हो, याद कर सकते हो। बहुत सरल तरीके से अपनी अपनी भाषाएं आप बना सकते हैं। बहुत सारे शब्द हैं, उनको आपको याद करना है। हर शब्द को ऐसे ही पढ़ते चलेंगे, ऐसे ही याद करते चलेंगे, तो आप सभी शब्दों की ट्रिक बना सकते हो। अपनी मर्जी से विस्तृत भी याद कर सकते हो, जिसको जैसे अच्छा लगता है ना। अगर आप कहोगे कि सर और सभी शब्दों की ट्रिक बताओ, तो सबकी बता दूंगा, है ना। अभी आपको पसंद आती है नहीं आती है, ये कमेंट बॉक्स में बताना आपको, ठीक है। अगला चलते हैं अपन अरबी भाषा पर। ये आ गई आपकी अरबी भाषा। अरबी भाषा के शब्द देखो। एक शब्द तो है आदमी, एक है औरत, एक है अक्ल। अब तुम बिना देखे बता दो, देखे मैंने ट्रिक क्या लिखी है। अरे यार, मेरी कमर में अमरूद था जिसको आवारा दर्जी ले गया और दीवार के दरवाजे पर दवा लगा गया। यार, मेरी कमर में अमरूद था जिसको कौन ले गया? आवारा दर्जी। और दीवार के दरवाजे पर क्या लगा गया? दवा। शराब पीकर जेब में जलेब भर गया, है ना। हो गई नहीं याद? हो गए सारे शब्द फारसी के। ऐसे ऐसे रट डालेंगे हम सभी शब्दों को। अगर आप चाहोगे तो मैं जब भी आपको विदेशी शब्द हल कराऊंगा, सारे शब्दों की ट्रिक बता दूंगा जितने मैंने लिखे हैं कंप्लीट की। तो देखिए, एक आदमी, ये आदमी है, एक औरत है, एक अक्ल है। अजीब शब्द है, अजीब। एक शब्द है देखो किताब, है ना। एक शब्द है शादी। एक शब्द है हलवाई, बहुत ज्यादा पूछा गया हलवाई साहब। एक शब्द है जिला। एक शब्द है तहसील। पर एक है तारीख। एक है तमाशा। इस तमाशा पर काफी विवाद है कि अरबी का है कि चीनी का है, ध्यान रखेंगे, है ना भाई। एक शब्द है औलाद। औलाद। एक शब्द है अदालत। अदालत। एक शब्द है इनाम। है ना। एक शब्द है इज्जत। थर्ड ग्रेड में पूछा अभी ये हमारे राजस्थान में, इज्जत। एक है इंतजार। एक शब्द आपका है इज्जत, इंतजार। एक है हिसाब। एक है गरीब। एक शब्द है दुकान। एक है ताकत। एक है तूफान। एक है कानून। एक शब्द है बहस। देखो, सोचो आप कैसे रट सकते हैं आप इनको। क्या रट सकते हो आप? अरे बताओ रे, रट सकते हो क्या? हम्म।
एक शब्द है दुनिया। दुनिया। एक शब्द है कबीला। एक शब्द है कीमत। एक शब्द है किस्मत। एक है कर्ज। एक है जुर्माना। एक है वकील। एक है अल्लाह। अल्लाह। एक है लिफाफा। एक है नगद। मैं तो लिखता ही जाऊंगा, है ना, आदि। मैं तो लिखता ही जाऊंगा। बहुत सारे शब्द है, ऐसे बहुत सारे शब्द है, याद करने पड़ेंगे मुझे। कैसे याद हुए ये? बस मेरे पास तरीका है याद करने का, आप भी अपना लो और कर डालो याद फटाफट सबको। जिसको नहीं हो रहा है उसको मैं करवाऊंगा, मैं, हैं, मजे के साथ। देखिए एक ट्रिक बताता हूं आपको अरबी की। चलो एक बता देता हूं। चलते हैं अपन एक पर। ये लो अरबी। कैसे याद करेंगे अपन? ऐसे याद करेंगे, देखो ये आ गई अरबी। अरबी भाषा। मैंने अब तक में आपको दो ट्रिक लिखाई है। एक तो आपको लिखाई है देशज भाषा में, और देशज में क्या लिखाई है? मेरे बाप की लुंगी और पगड़ी। मेरे बाप की लुंगी और पगड़ी, खिड़की में माला और ताला लगाकर, है ना। परसों के दिन का वीडियो पढ़ाया ना अपन ने, जिसमें देशज शब्द पढ़ाया अपन ने। तो मेरे बाप की लुंगी और पगड़ी, खिड़की में माला और ताला लगाकर बाजार गई थी। बाजार में बाजरे का आटा और भिंडी परवल की सब्जी सड़क पर चाट रही थी, जिसको देखकर बुद्धू फटाके चला रहे थे। ये तो थी अपन की कौन सी बताओ? देशज भाषा की। फिर मैंने आपको ट्रिक लिखाई है फारसी की। यार मेरी कमर में क्या था बताओ? अमरूद। जिसको कौन ले गया? आवारा दर्जी। और दीवार के दरवाजे पर क्या लगा गया? दवा। और शराब पीकर क्या भर गया जेब में? जलेबी। ये लोग हो गए ना याद। इस तरीके से आपको तरीके अपनाने हैं ताकि हमको सभी शब्द याद हो जाए। कैसे याद होंगे अरबी भाषा के शब्द? देखो, एक आदमी। एक आदमी, ये आ गया आदमी। एक आदमी और औरत। देखो मैंने महिला शब्द बताया आपको, देशज में ध्यान रखेंगे। और ताला शब्द देशज है, और चाबी पुर्तगाली, ध्यान रखना। एक आदमी और औरत की अक्ल। औरत की अक्ल अजीब थी। औरत की अक्ल अजीब थी। अब क्यों अजीब थी? तरीका देखेंगे क्यों अजीब थी। क्योंकि क्योंकि किताब की शादी करवा दी इन्होंने, देखो इसलिए अजीब है। किताब की शादी में, किताब की शादी में हलवाई ने, हलवाई ने क्या किया भाई साहब? जिला और ये तहसील, जिला तहसील की तारीख पर, जिला तहसील की तारीख पर, तारीख पर तमाशा दिखाया। तमाशा दिखाया। अब तमाशा दिखाएगा हलवाई तो क्या करेगा? देखो, तमाशा दिखाया जिससे, जिससे उसकी औलाद ने, उसकी औलाद, औलाद ने अदालत में, अदालत में इनाम पाया। अब देखो इसको एक कहानी जैसी बनाओ कि एक आदमी और एक औरत है, उनकी अकल अजीब है। अब क्यों अजीब है? क्योंकि उन्होंने करवा दी किताब की शादी। किताब की शादी में हलवाई ने, किताब की शादी होगी तो कौन आएगा? हलवाई। और हलवाई ने जिला तहसील की तारीख पर क्या दिखा दिया? तमाशा दिखा दिया, जिससे उसकी औलाद ने, तमाशा दिखाएगा तो औलाद को अदालत में भी क्या मिलेगा? इनाम मिलेगा, है ना। इस तरीके से हम एक कहानी बना लेंगे और याद कर डालेंगे, है ना।
और इन सभी को याद कर डाला तो लाइफ जिंगा लाला, है ना। है ना भाई, सही बात है ना। देखो भाई ये बदल क्यों नहीं रहा है रंग, रंग तेरा सुनहरी। तो आप देखेंगे यहाँ कौन आ गया, देखो आदमी आ गया, औरत महिला देश आ जाए, औरत अरबी है, ये अक्ल शब्द आ गया, ये अजीब शब्द आ गया, ये किताब शब्द आ गया, ये शादी शब्द आ गई, है ना। हमको पहले से पता नहीं था शादी हो रही है मेरी, लेकिन पता नहीं शादी कहाँ का शब्द है अरबी का। ये जिला शब्द बहुत बार पूछा जाता है, तहसील शब्द पूछा जाता है, ये तारीख अपन लिखते हैं ये अरबी भाषा का है, तमाशा अरबी भाषा का है, औलाद शब्द है, ये ले जा तेरी औलाद को है, ये औलाद शब्द है, और ये अदालत शब्द है अरबी भाषा का है, इनाम भी अरबी भाषा का है। हमको कोई न कोई तरीका अपनाना है, याद करना है, बस इन शब्दों को जोड़कर लिखा है मैंने। बस आदमी औरत की अक्ल अजीब थी, किताब की शादी में हलवाई ने जिला तहसील की तारीख पर तमाशा दिखाया, जिससे उसकी औलाद ने अदालत में इनाम पाया। हो गया ना। ओम स्वस्ति नंद्रो हो रदि सर्वाहा स्वस्ति न पूका विश्ववेदाता नैवेद्यांते नैवेद्यम समृत्प्यामि जलांत जलम समृत्प्यामि। अपने अपने देवतान को ढोक नमस्कार करो, अपने अपने माता पितान का स्मरण करो और पास हो जाओ जी। हो गया काम। तो ये थी अरबी भाषा, याद कर लोगे। ओके, देखिए ध्यान से, इसी तरीके से हम हर भाषा को पढ़ते चलेंगे। देखो एक भाषा आती है आपकी तुर्की। कौन सी भाषा आती है? तुर्की। तुर्की भाषा, तुर्की भाषा के भी बहुत सारे शब्द आते हैं। एक शब्द आता है देखो आका, एक शब्द आता है बीवी, है ना। एक आता है बेचैन, एक आता है बेवफा, है ना। एक शब्द आता है तोप, एक शब्द आता है बारूद, एक शब्द आता है कंघा, एक शब्द आता है लाश, एक शब्द आता है मुगल, एक शब्द आता है बहादुर, है ना, बहादुर। एक शब्द आता है उर्दू, एक शब्द आता है कैंची। इस तरीके से बहुत सारे शब्द आते हैं यहाँ पर, जिनको आपको याद करना होता है। ये है तुर्की भाषा के शब्द। कौन सी भाषा के हैं? तुर्की भाषा के शब्द है। काफ़ी बार पूछे जाते हैं, बहुत अच्छे शब्द आते हैं यहाँ से, है ना। काबू है, कलंगी है, चेचक है, चोगा है। काबू है, कलंगी है, चेचक है, चोगा है। अगर और देखना चाहो ना आप तो देख सकते हो, चलो मैं लिख देता हूँ। है ना, ये काबू है, काबू, कलंगी, है ना। चेचक एक रोग होता है, चेचक है। चोगा, बाबा लोग पहनते हैं ये चोगा आदि। कोई दिक्कत नहीं, सारे शब्द अपन के साथ में बहुत सारे शब्द हैं, याद कर सकते हो सीधा सीधा सा मज़े के साथ में। कैसे याद कर सकते हैं? मेरे आका की बीवी, मेरे आका की बीवी बेचैन बेवफा थी, बेचैन, बेचैन बेवफा थी। आका की बीवी कैसी थी? बेचैन बेवफा थी। हाथ में तोप, हाथ में क्या क्या रखती है देखो, बहुत तगड़ी चाची, है ना। हाथ में तोप बारूद,
बारूद, तोप भी रखती है, बारूद भी रखती है, 24 घंटे अलर्ट रहती है चाची भाई। ये भी तो बात है। तोप, बारूद, और देखो ये कंगा रखती है। लेकिन कहते हैं ना कि शेर को सवा शेर मिलता ही है। तो बारूद और कंगा रखती है, जिसकी लाश मुगल बहादुर ने सीधी कर दे लो, मुगलों ने कैंची से कर दी। कैंची से कर दी। हो जाएगा क्या याद? कैसे नहीं होगा, मैं याद करवाऊं और नहीं हो फिर तो मतलब ही नहीं रहा। ये देखो, आका शब्द आ गया, बीवी शब्द आ गई, बेचैन शब्द आ गया, बेवफा शब्द आ गया, तोप शब्द आ गया, हैं आ गए ना, बारूद आ गया, कंगा आ गया, है ना, लाश शब्द आ गया, मुगल शब्द आ गया, मुगल, है ना, और ये कैंची शब्द आ गया, कैंची। ऐसे हम तरीके अपना सकते हैं अपने अपने। कोई कोई सा भी तरीका अपने हिसाब से अपना सकता है कि मैं तो इसको ऐसे तरीके से याद करूंगा, कर सकता है याद, है ना। ये तुर्की भाषा के शब्द है, नॉर्मल है। कर लोगे क्या याद? बता दो बता दो। हम्म, ठीक है ना। ऐसे ही अपन को सब भाषाओं के शब्दों को रट डालना है। जैसे आपका पुर्तगाली है, पुर्तगाली भाषा, देखो कमरा शब्द है एक, कमरा है, मकान है, एक कमीज शब्द है, कमीज, और कुर्ता देशज में लिखा है, मैंने ध्यान रखेंगे। एक आलू शब्द है, आलू, एक गोभी शब्द है, एक आलपिन है, आलपिन, आलपिन, आलपिन है, एक चाबी शब्द है ना, ताला, चाबी, ताला तो आपका देशज है, चाबी पुर्तगाली है। एक तौलिया शब्द है, तौलिया, अंगोछा देशज है, और तौलिया, ये तौलिया शब्द है ना, ये आपका पुर्तगाली है। ये देखो, ये एक शब्द है पिस्तौल, है ना, पिस्तौल। कमरा, मकान, कमीज, आलू, गोभी, आलपिन, चाबी, पिस्तौल, है ना, तौलिया, ये सब शब्द किसके हैं? पुर्तगाली भाषा के। याद रख लोगे क्या? बहुत नॉर्मल है ना, नॉर्मल है, नॉर्मल बिल्कुल, है ना। जैसे और भी देखो ना आप, तो देखो जैसे आपका एक शब्द है बाल्टी, बाल्टी है ना, और एक अचार है ना, एक गमला शब्द है, गमला, एक आपका अन्नानास है, अन्नानास, पाइनएप्पल, अन्नानास, अन्नानास, है ना, आदि। इस तरीके से आप याद कर सकते हो किसको? पुर्तगाली भाषा के शब्दों को, है ना। बहुत सीधे सीधे से शब्द आते हैं इनके। इसी प्रकार से आप याद रख सकते हो। देखो, एक पूछता आपसे जापानी भाषा को। जापानी में आपको ज़्यादा शब्द याद नहीं रखने। एक तो रिक्शा याद रखना है, रिक्शा वेरी वेरी मोस्ट है। एक आपका सायो नारा, सायो नारा याद रखना है। एक इम्फान, इम्फान भी याद रखना है, इम्फान, है ना। जापान में इम्फान बोलते हैं बीजना, बीजनी हवा करने का, है ना, इम्फान। इसी तरीके से आपको एक पूछता है चीनी भाषा के शब्द। तो देखो, एक तो चाय याद रखना है, एक आपकी चीनी शक्कर है, एक है आपका चाउमीन गंडाड़ा, है ना, चाउमीन, चाउमीन, और एक है लीची, फल आता है एक लीची खाने का, छोटा सा।
इस तरीके से आप प्रत्येक भाषा को अच्छे तरीके से रट सकते हो, है ना। तो रिक्शा, सायोनारा, इम्फान, चीनी में चाय, चीनी, चाउमीन, लीची, है ना। ऐसे आप रट सकते हो। और देखो डच भाषा के, डच देखो, चिड़िया शब्द है एक आपका, चिड़िया, है ना, चिड़िया। डचों ने चिड़िया में बम लगाकर तुरुप मारी, है ना। तो देखो चिड़िया शब्द है, एक बम शब्द है, एक तुरुप शब्द है, तुरुप, है ना। इसी प्रकार से एक रूसी शब्द है, इसमें आपको बुजुर्ग याद रखना है, बुजुर्ग, है ना, है ना। और एक लूना, लूना याद रखना, लूना का मतलब है चंद्रमा, चंद्रमा, है ना। एक है आपका यूनानी, यूनानी में आपको याद रखना है बाइबिल, बाइबिल। एक याद रखना आपको टेलीफोन, टेलीफोन, ठीक है ना, है ना। एकेडमी, अकेडमी, ये भी याद रखना है, यूनानी शब्द है। तो मैंने आपको बहुत सारे शब्द पढ़ाए, बहुत सारे बताए, बहुत सारे शब्द भी है और भी है, उनको सबको मैं बहुत जल्दी ही आपको जब अगली क्लास ऑब्जेक्टिव लाऊंगा सबको याद करा दूंगा। आपको कैसी लगी मेरी ट्रिक ज़रूर बताना है। और कोई भी सहायता के लिए आपको 99 और 83374293 पर संपर्क करना है। थैंक यू सो मच। कैसी रही है क्लास ज़रूर बताना है। धन्यवाद साथियों, थैंक यू सो मच।